क्लास 10th, सब्जेक्ट हमारा साइंस, चैप्टर चल रहा है हमारा 5th, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कि दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक, जो आपको मैंने बताए थे लगभग 8 कंपाउंड हम यहाँ कंसीडर करेंगे। 8 कंपाउंड्स का हमें क्या देखना है, रासायनिक नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, उनके बनाने का मेथड, समीकरण है तो समीकरण भी याद करनी है। उसके बाद इनके गुण क्या हैं या कोई विशेष अभिक्रिया दी हुई है तो, और इसी के साथ लास्ट इनमें हमें क्या करना है, इनका उपयोग। तो आज हमारा 5वां कंपाउंड है विरंजक चूर्ण, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र है इसका CaOCl2 और नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बनाने की समीकरण है शुष्क भुजा हुआ चूना, इसे हम क्या कहते हैं, भुजा हुआ चूना। ये इसका सामान्य नाम है। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि क्लोरीन से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्लस H2O। नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसके प्रॉपर्टीज़ या गुण की बात करें तो यह पीला, ठोस और तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ होता है। जल में विलेय होता है। अम्लों से अभिक्रिया कर Cl2 या क्लोरीन गैस देता है और वायु में खुला छोड़ने पर भी क्लोरीन गैस देता है। जैसे हम रिएक्शन देखते हैं कि CaOCl2 की जब अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ बनता है CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। यहाँ क्या देता है, अम्लों से अभिक्रिया करिए क्लोरीन गैस। पॉइंट है कि विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड से मुक्त हुई क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया कर क्या देती है, यहाँ यह है नवजात ऑक्सीजन देती है। क्या देती है ये, नवजात ऑक्सीजन। और यह नवजात ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है किस रूप में, ऑक्सी कारक के रूप में। उपयोग देखें CaOCl2 के उपयोग, विरंजन क्रिया के लिए वस्त्र, कागज उद्योग में विरंजन क्रिया के रूप में, पानी शुद्धिकरण में क्लोरीन Cl2 का, पानी शुद्धिकरण में हम Cl2 को यूज़ करते हैं के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये हमारा 5वां कंपाउंड विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। कंपाउंड नंबर 6 है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह पदार्थ जिप्सम की हेल्प से बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला होता है CaSO4 H2। तो इसे रासायनिक नाम क्या लिखेंगे हम, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। H2O के लिए इसे क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रेट। और इसका हाफ मॉलिक्यूल है इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, अर्ध हाइड्रेट। जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। जब 393 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो जिप्सम से हमें क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP
आप देखते हैं भवन निर्माण में और दंत चिकित्सा में, इस मूर्ति निर्माण सजावट में इसके बहुत से उपयोग हैं। ये CaSO4 2 है, ये बनने के कुछ समय बाद ये बहुत ही कठोर हो जाता है, इसलिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। गुण क्या है? यह है यानी POP ठोस चिकना पदार्थ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाने पर 15 से 20 मिनट बाद यह कठोर हो जाता है। इसमें क्या बन जाता है? इसमें जिप्सम बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है? बहुत ही कठोर हो जाता है। अब हम बात करें उपयोग की, तो इसमें उपयोग क्या है? दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट के पास आपकी जो चारों दांतों में जब इसकी फिलिंग की जाती है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति निर्माण या हम कह सकते हैं सजावट के लिए, और भवनों के जो कलर पेंट किया जाता है उसमें हम POP यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 6 यौगिक यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। साबुन, और 8वां होगा हमारे पास अपमार्जक। सबसे पहले तो दोनों में एक सामान्य से अंतर है कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, जबकि अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है। कार्य नहीं करता, इसका क्या अभिप्राय है अभी हम देखते हैं। जैसे साबुन का हमारे पास सामान्य फॉर्मूला नाम होंगे स्टीयरिक, पामेटिक, जैसे इसमें RCOONA या हम इसे कहते हैं C17H35COONA। और अपमार्जक का हम सामान्य सूत्र देखें तो ROSO3Na, या हम देखते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट, ये इनके सामान्य फॉर्मूले हैं। ये यहाँ साबुन है। तो साबुन को जब कठोर जल में विलय किया जाता है तो स्टूडेंट्स कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं? इस सोडियम को यहाँ से हटा देते हैं और एक अघुलनशील, अविलेय यानी पानी में अघुलनशील अवक्षेप बना देते हैं। इसी कारण साबुन है वो कठोर जल में कार्य नहीं करती है, जबकि यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट है, जो आयंस हैं, ये अपमार्जक के साथ अभिक्रिया कर यहाँ क्या बनाते हैं? नेट्स। और ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। इसीलिए अपमार्जक या डिटर्जेंट यह दोनों प्रकार के कठोर और मृदु जल दोनों में ही कार्य करता है, जबकि साबुन है वो कठोर जल में कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है, ये क्या बनाते हैं? अघुलनशील सल्फोनेट, अघुलनशील सल्फोनेट बनाते हैं, जबकि अपमार्जक के साथ यह घुलनशील सल्फोनेट्स बनाते हैं। CH2OCOR।
ये क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्ल। NaOH से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बनता है 3RCOO Na प्लस ग्लिसरॉल, और ये क्या बनी यहाँ? साबुन। और ये क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। आर की बात करें तो आर हम यहाँ ले सकते हैं C17H35, ये स्टीयरिक साबुन होगी। इसमें हम सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं। पोटेशियम के साथ अगर KOH से हम साबुन बनाते हैं तो ये साबुन क्या होती है? कोमल या मृदु होती है। इसके अलावा अगर हम ग्लिसरीन इसमें अगर यूज़ करते हैं तो ग्लिसरीन के साथ मिक्स हुई जो साबुन बनती है, यह साबुन कैसी होती है? पारदर्शी होती है। और आप देखते हैं मार्केट में या हमारे सामने विभिन्न तरह के खुशबूदार अलग अलग ट्रांसपेरेंट और साबुन हमें अवेलेबल रहते हैं। ये साबुन है, ये चिकनाई को किस प्रकार हटाती है, इसलिए हम यहाँ मिजेल पढ़ेंगे। मिजेल क्या होता है स्टूडेंट्स? चिकनाई को साबुन द्वारा हटाया जाना। साबुन का फॉर्मूला भी हमने देखा, क्या देखा? RCOO Na। इसे हम इस प्रकार आयनों में विभाजित इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर R की जगह आपको ये लिखना है तो आप ये भी लिखिए C17H35 COO माइनस प्लस Na। ये होता है ध्रुवीय भाग और ये है हाइड्रोकार्बन, या इसे हम कह सकते हैं अध्रुवीय भाग, यानी अर्थात C17H35 ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको याद आ रहा होगा, 8th चैप्टर हमने देखा था, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। आप देख लीजिए C17H35 कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कौन सा भाग है? हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय भाग। और ये कौन सा है? ध्रुवीय। ध्रुवीय भाग है, यह क्या होता है? जल स्नेही भाग है। और अध्रुवीय भाग कैसा होता है? जल विरोधी भाग। हमारे पास जैसे कपड़ा है और इस पर जैसे यहाँ क्या है? ये चिकनाई है। तो इस प्रकार ये साबुन उस चिकनाई के ऊपर इस प्रकार क्या बनाती है? ये मिजेल। तो मिजेल किस प्रकार क्रिया करती है कि यहाँ जो चिकनाई है उसको चारों तरफ साबुन के ये दोनों आयंस, ध्रुवीय और अध्रुवीय भाग, चिकनाई को इस प्रकार घेर लेते हैं। चिकनाई और अध्रुवीय भाग हाइड्रोकार्बन भाग है, इन दोनों में क्या रहता है? आकर्षण। और ये जो ध्रुवीय भाग और इसके चारों तरफ क्या है? यहाँ जल, जल के साथ इसका क्या रहता है? आकर्षण। जब हम साबुन को चिकनाई पर लगाने के बाद उसे थोड़ा सा रगड़ते हैं और पानी में भिगो देते हैं तो चिकनाई वहाँ से हट जाती है। क्यों हटती है? क्योंकि चिकनाई को अध्रुवीय भाग ने आकर्षित किया, ये इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस भाग को यहाँ से जल अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार जब हम उसे रगड़ते हैं तो कपड़े से चिकनाई वहाँ से हट जाती है। तो यह जो मेथड है, ये जो संरचना है, यह क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? मिजेल। क्या कहलाती है ये संरचना? मिजेल। तो इस प्रकार चिकनाई को हम साबुन की हेल्प से हटा सकते हैं और यह संरचना क्या कहलाती है? मिजेल। मिजेल संरचना में दो भाग होंगे, एक होगा अध्रुवीय भाग हाइड्रोकार्बन भाग और एक होगा ध्रुवीय भाग जल स्नेही भाग
जो जल की ओर आकर्षित होगा, और अध्रुवीय भाग है ये चिकनाई को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी चिकनाई इसमें विलय होती है। और जब हम इसे साबुन और जल के सहायता से चिकनाई को रगड़ते हैं तो वहाँ से चिकनाई हट जाती है।